अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में अल बलाद बैंक की तरफ से कि अल बलाद बैंक के अंदर जो है आप किस तरह से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए आप किस तरह से लोकल बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरह से अल बलाद अकाउंट से अल बलाद के अकाउंट में ही कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस बेनिफिशियरी को हम ऐड करने के बाद एक्टिव कैसे करेंगे। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट हैं जो आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएँगे और आप लाज़मी तौर पर एंड तक वीडियो देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अल बिलाद की। तो अल बिलाद बैंक अकाउंट जो है उसकी एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं। हमने पहले बता चुके हैं इसको अकाउंट जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल के ऊपर वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना अल बिलाद बैंक के अंदर जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद ओटीपी रिसीव होने के बाद हम इसकी ओटीपी इंटर करने के बाद हम अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेंगे। हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम मेन पेज पर आ गए और नीचे आप देखें राइट साइड पर लिखा हुआ है 3 छोटे-छोटे जो है वो बॉक्स बने हुए हैं। इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो बेनिफिशियरी लिखा हुआ आ जाएगा तीसरे स्टेप के ऊपर। बेनिफिशियरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड हैं वो शो हो जाएँगी। उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है ओन अकाउंट नंबर 1 है। अब ज आपके जितने भी बैंक अकाउंट सऊदीया में वो सारे शो होंगे। उसके बाद अल बिलाद है, यानी कि अल बिलाद से अल बिलाद के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले हम अल बिलाद से अल बिलाद के अंदर जो है ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसकी बेनिफिशियरी बना लेते हैं। तो ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करने के पर हमने अपना निक नेम लिखना है, जो भी आपका छोटा नेम है। अकाउंट नंबर इंटर करना है बैंक अल बिलाद का, क्योंकि हमने अल बिलाद से अल बिलाद ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना अल बिलाद दूसरा क्या अल बिलाद बैंक अकाउंट जो है वो इंटर कर देते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, फ्रेंड है, सिस्टर है, मदर है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फ्रेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे जो है आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अगर आप कैप्शन में कुछ लिखना भी चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी ना भी लिखें तो कोई डाउट या कोई टेंशन नहीं है। हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने तमाम का तमाम डाटा शो कर दिया। हमने रीड किया, रीड करने के बाद हमने कन्फर्म की तरफ अपने बटन स्लाइड को स्लाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, लेकिन उसके ऊपर एक्टिवेट जो है उसका बटन लिखा हुआ है। अगर एक्टिव करेंगे तो इस तरीके से हमने जो है आपको नज़दीकी ब्रांच के अंदर ले जाएगा ताकि आपकी उनकी जो मशीन है उसके ऊपर जाकर एक्टिव कर सकें। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा कि हम मशीन पर जाने के बगैर कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो हम दोबारा से जो है वो 3 डॉट के ऊपर आते हैं, बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करते हैं और दूसरी जो मैंने बात की थी कि अल बिलाद का अल बिलाद से और अल बिलाद के अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में सऊदी अरेबिया के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो हम लोकल के ऊपर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी के अंदर जो है वो आईबीएन नंबर एंटर करेंगे। राजी का है, आपके पास रियाज़ बैंक है, कोई भी बैंक है, वो आपने उसका आईबीएन नंबर और बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी निक नेम है वो सिलेक्ट करने के बाद नेम सेलेक्ट इंटर करने के बाद और निक नेम इंटर करने के बाद उसके बाद रिलेशनशिप आपने इंटर करना है कि आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, जो भी आप टाइप करें। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन के बाद हमारी तमाम डिटेल दोबारा शो होगी। हम रीड करने के बाद कन्फर्म के बटन की तरफ जो है वो बटन को स्लाइड कर देंगे। वो कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ये देखें इसके ऊपर भी एक्टिव लफ़्ज़ लिखा हुआ आ गया है। अब ये दोनों चीज़ें आपको बता दी कि बैंक अल बिलाद से अल बिलाद और बैंक अल बिलाद से किसी दूसरी बैंक के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर मेन पेज शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से बैंक जाने के बगैर जो है हम इसे एक्टिव कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो अपना दोबारा से स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और ब्राउज़र के अंदर जो है बैंक अल बिलाद यानी कि अल बिलाद बैंक जो है वो एंटर करेंगे या अल बिलाद नेट बैंकिंग एंटर कर लें। तो इस तरह से कोई भी जो है वो मेन पेज हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं और इसी तरह से जैसे हमने पहले यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद अपनी ओटीपी रिसीव होगी। ओटीपी एंटर करने के बाद हम जो है वो ब्राउज़र के ज़रिए अपनी बैंक बैंक अल बिलाद के अंदर जो है लॉगिन हो जाएँगे। तो हमने ओटीपी रिसीव कर ली, ओटीपी प्रोसीड करने के बाद हमने अपनी मेन वेबसाइट के अंदर एंटर हो गए और लेफ्ट हैंड पर देख सकते हैं मेन मेन्यू का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा मेन्यू ओपन हो जाएगा। हम दोबारा से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी बेनिफिशियरी
ये पहला फंड ट्रांसफर है, फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसफर इंटर करने के बाद फंड ट्रांसफर के बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा। जो हमने 2 बेनिफिशियरी ऐड की थी, जिसके ऊपर दरमियान में देख सकते हैं इनएक्टिव का बटन शो हो रहा है, दोनों के दोनों बेनिफिशियरी लोकल और बैंक अल बिलाद टू बैंक अल बिलाद। तो अब हम क्या करते हैं, एक जो बेनिफिशियरी है उसको एक्टिव कर लेते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, रीड करने के बाद लास्ट पेज पर देखें तो हम एक्टिवेट जो बटन लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब एक्टिवेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कोड शो होगा 1426 और हम क्या करेंगे, जल्दी से जो है 1426 जो है इसी तरीके से हम जो है इसको बटन को कॉल के ऊपर जो है एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हमें दोबारा से एक ओटीपी दोबारा से हमें एक नंबर शो होगा स्क्रीन के ऊपर। तो हम जब इसको इंटर करने के बाद ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो हमारी वो जो अकाउंट था वो आ गया और उनकी तरफ से जब एक्टिव का बटन प्रेस किया, कॉल आ गई बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। हम अपनी कॉल को ओके करेंगे और जो कोड हमें शो हुआ था, वही कोड जैसे 8541 मैं एंटर करता हूँ 8541 ये एंटर करने के बाद हमारा जो है वो अपनी बेनिफिशियरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी और कॉल जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब हम इसी तरीके से हम जो है अपनी बेनिफिशियरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप मुझे उम्मीद है आपको ये बात कंप्लीटली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद घर बैठे हुए अपनी बेनिफिशियरी को ऐड भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको लॉगिन करने के बाद शो करवा देता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रही है। तो मैंने ये ओपन कर लिया, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जो मेन पेज है ट्रांसफर उसके ऊपर क्लिक किया, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद लोकल के ऊपर जब क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो बेनिफिशियरी जो मैंने पहले ऐड की वो शो हो रही है यहाँ पर। और अब एक्टिव का बटन जो है वो लिखा हुआ नहीं आता, तो मैं अमाउंट इंटर करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा जितनी भी अमाउंट मैंने सेंड करनी है बैंक अल बिलाद टू बैंक अल बिलाद। तो इस तरह से मैंने ₹10 इंटर 10 रियाल इंटर किए और इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और वो आपको दोबारा से एक पेज को शो करवाएगा और उसके बाद आप कन्फर्म की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। कन्फर्म कन्फर्म की तरफ जब बटन को स्लाइड करेंगे, तो आपके जो पैसे हैं वो सेंड हो जाएँगे 10 रियाल जिस अकाउंट को आपने बेनिफिशियरी में ऐड किया था। ये देखिए मुझे मैसेज भी आ गया ऊपर से कि लोकल जो है वो आपने ₹10 और सॉरी 10 रियाल जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसका मैसेज भी मुझे शो हो गया। इस तरह से आप लोकल और इसी तरह से आप दूसरी बैंकों के ऊपर जो है वो सारे का सारा प्रोसीजर दोबारा से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में हमें मेंशन कीजिए और हमारे हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।